Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about photosynthesis. आज हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, वह प्रोसेस जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड आई मीन CO2 और जल की क्रिया द्वारा ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस क्रिया को अपन प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होते हैं। अब इसमें अपन कच्ची सामग्री के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक तो CO2, सेकंड वाटर की नीड होती है। इसके अलावा अपने को क्लोरोफिल पिगमेंट Mg+2 धातु की नीड होती है। इसके अलावा सबसे नेसेसरी होता है वो होता है आपका लाइट की बिना ये रिएक्शन इम्पॉसिबल होती है। तो हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, CO2 एंड H2O को अपन क्लोरोफिल की प्रेजेंस में UV लाइट में रिएक्शन करते हैं, उससे अपने को प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन जो कि अपन रेस्पिरेशन आई मीन श्वास में काम लेते हैं, इसका निर्माण होता है। ये जो टोटल प्रोसेस होती है वो होती है अपनी फोटोसिंथेसिस। अब इन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है कि इसमें अपचयन किसका होता है और ऑक्सीडेशन किसका होता है, आई मीन ऑक्सीकरण किसका होता है। देखिए दोस्तों, इसमें CO2 होती है ना, उसका तो अपना अपचयन होता है, आई मीन इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है जिससे अपना ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये अपना ग्लूकोज बनता है यहाँ पे। इसके अलावा 6 मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के बनते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो एग्जामिनर पूछता है वो होता है कि जो ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस में वो किससे बनती है? तो आपका आंसर होगा जल की जो मॉलिक्यूल है ना उनकी ऑक्सीडेशन से। तो देखिए इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ में रही तो इसको अपन रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें मतलब कि दोनों रिएक्शन साथ में होती हैं। अब अपन इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जो आप इधर देखिए। इसमें सर्वप्रथम प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल वर्णक द्वारा अवशोषित किया जाता है। जैसे जो पत्तियां होती है उनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, तो पहले प्रकाशीय ऊर्जा होगी। ये प्रोसेस वैसी होती है जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा को अपन रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। आप समझ रहे होंगे, जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है अपने जो वो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम प्रकाशीय ऊर्जा को क्लोरोफिल वर्णक यानी Mg+2 वर्णक की उपस्थिति में अवशोषित किया जाता है, जो क्या होती है एक तरह से ऊष्माशोषीय अभिक्रिया होती है। इसके बाद इसमें प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, कन्वर्टर मैकेनिज्म या ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। कन्वर्टर का मतलब होता है बदलने वाला, जैसे प्रकाशीय ऊर्जा थी पहले उसको अपन रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के ऑक्सीकरण द्वारा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जल के ऑक्सीकरण द्वारा तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और जल की प्रकाशीय अपघटन द्वारा ये जो जल का प्रकाशीय अपघटन हो रहा है ना आपकी जो ऑक्सीकरण, ये Mn+2 या क्लोरीन की उपस्थिति में होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इस रिएक्शन में। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होने के कारण प्रकाश संश्लेषण को वायु शुद्धिकरण का मतलब होता है जो CO2 होती है वो अशुद्ध होती है, तो इसके बाद में अपने ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इसको इस प्रोसेस को अपन एयर प्यूरिफिकेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें CO2 के अपचयन से C6H12O6 आई मीन ग्लूकोज का निर्माण होता है, इसलिए इसे अपन कार्बन फिक्सेशन या कार्बन स्वांगीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये जो भी थ्योरी है ये बहुत ही एक्यूरेट है, इससे अपने कंपटीशन के क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे, साथ ही आपको ही आपके BSc वगैरह के एग्जाम में भी इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।